पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, जरा इसको सुन लें। उन्होंने कुछ नुक्ते उठाए हैं। नंबर 1 उन्होंने ये कहा कि क्या ये हकीकत नहीं है कि ये जो दस्तावेज़ है ये रियासत पाकिस्तान के एक दूसरे मुल्क में जो नुमाइंदे मौजूद थे असद मजीद, उनके पैगाम पर मुश्तमिल है, जिसमें एक बाज़ाब्ता मुलाकात की तफसीलात मौजूद हैं। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा उन्होंने पूछा क्या ये हकीकत नहीं है इस मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद का जिक्र मौजूद है और पाकिस्तान की माफ़ी को इमरान खान के हटाए जाने के साथ मशरूत किया गया है। ख़ास तौर पर ये वो नुक्ता है जहां पे आके मामला फंस जाता है हमेशा, कि इस मुरासले के अंदर ये लिखा हुआ है, इससे कोई जान ही नहीं छुड़ा सकता कि आप इमरान खान को अगर निकाल देते हैं तो फिर आप पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे, और अगर आप इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद में नहीं निकलते वो, तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। इसके नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं निकलेंगे पाकिस्तान के लिए। अब ये जो धमकी है, इसका उन्होंने सवाल पूछा क्या ये उसके अंदर नहीं है, तो ये तो उसके अंदर मौजूद है, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा क्या कौमी सलामती कमेटी ने इसे पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार नहीं दिया। बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी ने इसे पाकिस्तान के अंदरूनी मामले के अंदर मुदाखलत करार दिया था, और सफ़ीर जो है उसके मशवरे की रोशनी में उस मुल्क को एहतजाजी मुरासला, जिसको दिमाश कहते हैं, देने का फैसला नहीं किया गया। बिल्कुल, वो भी किया गया था, और वो भी सफ़ीर के मशवरे के साथ ये किया गया था कि उस बैरूनी मुल्क को एक दिमाश दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी मामले के अंदर मुदाखलत की है। नंबर 4, क्या कौमी सलामती कमेटी ने इसे इस कदर अहम ना जाना कि इसे कौमी पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी में ज़ेर बहस लाया जाए। अब पार्लिमान की भी एक कौमी सलामती कमेटी होती है, उसके अंदर जो है इसको ज़ेर बहस लाने के लिए बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, जब इमरान खान साहब के साथ वो बैठे थे, तो उन्होंने कहा था कि इसको वहाँ पे भी ज़ेर बहस लाया जाए। ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है कि अगर ये इंपॉर्टेंट ना होता तो इसको क्यों डिस्कस किया जाता फर्दर, या इसकी सिफारिश की जाती। नंबर 5, मंदरजा बाला नुकात की सेहत और हकीकत के तयन के लिए तहकीकात की जाए। ये वो बात है जो इमरान खान साहब पहले दिन से कर रहे हैं, और मरासले की रोशनी में मज़कूरा मुलाकात में दी गई धमकी और मकामी किरदारों के माबैन हकीकी गठ जोड़ का सुराग लगाया जाए। वो ये कह रहे हैं कि ये क्योंकि एक मुरासला आया, उसके अंदर एक ऐसी धमकी आमेज़ चीज़ मौजूद थी, उसकी ज़बान भी ठीक नहीं थी, और वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत भी थी। इस सारे को जोड़ के देखा जाए जो भी इमरान खान के खिलाफ हुआ, और इन चीज़ों का सुराग लगाया जाए कि इनका आपस में लिंक क्या है। ये इमरान खान साहब डिमांड कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं छठे नुक्ते में कि इस मकसद के लिए एक मखसूस मुल्क के सफारतकारों की खसूसी तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ, यानी एक मुल्क है उसके सफारतकार या उसका जो सफारती अमला है वो अपोजिशन के लोगों से मिल रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के साथ मिल रहे हैं। ये जो मुलाकातें हैं, इनकी तफसीलात की छानबीन करके कड़ियाँ मिलानी होंगी आपको। यानी ऐसी तहकीकात वो डिमांड कर रहे हैं, ना सिर्फ तहकीकात डिमांड कर रहे हैं बल्कि रास्ता भी दिखा रहे हैं कि आप देखें जिस मुल्क ने धमकी लगाई, उस मुल्क के हमायती और उस मुल्क ने किन किन लोगों से मुलाकातें की। क्या वो नॉर्मल मुलाकातें थी, या आम तसलसल के साथ जो मुलाकातें होती हैं वो थी, या ये रूटीन से हट के कोई काम हो रहा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 3 महीने में अमेरिका की या उसके हमायती जो मुल्क हैं उन लोगों की जो मुलाकातें थीं पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ या पाकिस्तान में अहम लोगों के साथ, वो उसी तरह थी जैसे रूटीन में होती हैं, या रूटीन से पैटर्न हट गया था। इसका एक चार्ट बन सकता है, पता चल सकता है, आपको पता चल जाता है, अंधे को समझ आ जाती है, बच्चा बना सकता है। तो ये इसको देखना पड़ेगा कि सब कुछ रूटीन में चल रहा था या रूटीन से हटकर चल रहा था। 7वां जो नुक्ता उन्होंने उठाया वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जो तफ्तीश करने वाले ना या तहकीक करने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूद जो शुरका इस वक्त इस कौमी कमेटी जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ मौजूद हैं, उनमें से हर एक के ख्यालात की छानबीन करें, हर एक से जो है वो इंक्वायरी की जाए, सबके बयानात लिए जाएं, जब भी मुख्तलिफ किरदारों के हकीकी अज़ाइम और उनके बामी ताल्लुकात की नौइयत का पता चलेगा और वाज़े हो जाएगा। पीटीआई ने जो मुतालबा बड़ा किया है ना, वो मुतालबा ये है कि अदालती कमीशन की कार्रवाई मुकम्मल तौर पर ओपन होनी चाहिए। एक तो अदालती कमीशन बनाए, ओपन कार्रवाई करें, लोग आके बैठ के सुने। इस ज़मन में किसी बंद कमरा या खुफिया कार्रवाई की गुंजाइश है ना, उसे कबूल किया जाएगा पीटीआई की जानिब से। तो एक तो ये हुआ कि कहानी शुरू हुई थी पीएमएलएन की वहाँ से
जहां उन्होंने कहा कोई खत है ही नहीं, कागज़ का एक टुकड़ा ऐसे ही उसने लगा दिया। फिर कहानी में ट्विस्ट आया और उन्होंने कहा जी ये खत तो है लेकिन वो उसने खुद लिखवाया, फरमाइशी खत है। फिर उन्होंने कहा जी कि ये ड्राफ्ट खुद ही करके ले आए, बयानात इनके बदलते गए। फिर बाद में इन्होंने कहा नहीं खत है लेकिन ये मुदाखलत है, साजिश नहीं है। और अब ये कह रहे हैं कि कोई बैरूनी साजिश साबित नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब इसमें मैक्सिमम यही कर सकते थे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इससे ज़्यादा वो कुछ और कर नहीं सकते। बतौर वज़ीर आज़म वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुला सकते थे और उसमें से ये जुमला डाल सकते थे कि बैरूनी साजिश नहीं मिली, वो उन्होंने डाल दिया। अब वो ये नहीं कर सकते कि ये कहलवा दें किसी तरह कि ये बैरूनी मुदाखलत भी नहीं थी, या ये कहलवा दें कि ये खत ही झूठा था। अब यही है कि अगर तहरीक इंसाफ को आपने डैमेज करना है तो आप ओपन अदालती कमीशन के अंदर इसकी तहकीकात करवा लें और वहां से ये फैसला करवा लें कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, कोई बैरूनी साजिश नहीं मिली। लेकिन उसमें होगा क्या? रोजाना की बुनियाद पर जब इंक्वायरी होगी, रोजाना की बुनियाद पर जब लोगों के सवाल जवाब होंगे, जब पीटीआई वाले भी सवाल उठाएंगे, वो भी उठाएंगे, ये भी उठाएंगे, तो इस मामले में और गंद उछलेगा, इमरान खान साहब का नैरेटिव और मजबूत होगा। अब कोई जिस जगह ये चीज़ पहुंच गई है ना, लोग उल्टे भी लटक जाए ना तो कोई यकीन नहीं करेगा। सबको ये लगता है पाकिस्तान में, अब जिसको मिले बाहर जाके वो कहते हैं जी अमरीकी साजिश में इमरान खान को निकाल दिया पकड़ के।